लाइव आ रहा है, लाइव आ रहा है। नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज और कल श्री राम चिंतन पर्व है। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो कि श्री राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। आज हमें जिन महानुभाव का मार्गदर्शन मिलने वाला है, आप हैं श्रीमान सुदर्शन जी। आपका परिचय है, आप बचपन से ही एक मेधावी छात्र रहे हैं। आप 12वीं में सीबीएसई टॉपर रहे। उसके बाद बिट्स पिलानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आपने बीटेक किया। वर्तमान में आप विश्व की प्रतिष्ठित दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में ज्वाइंट जनरल मैनेजर हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और विचारक भी हैं और 9 वर्ष तक आप एक परिव्राजक जैसे रहे और उसी समय 2 बार पूरा भारत घूमने का आपका सुयोग मिला है। आपने चावल के दानों पर पूरा हनुमान चालीसा लिखा है, जिनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अप्रिशिएट किया है। तो मैं 2 लाइन बोलूँगा, उसके बाद भाई साहब को मैं आमंत्रित करूँगा। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। तो मैं श्रीमान जी को आमंत्रित करूंगा आज के बौद्धिक के लिए। धन्यवाद। सभी को नमस्कार, जय श्री राम। आज का दिन बड़ा ही पवित्र दिन है। क्यों है? क्योंकि कल हमने रक्षाबंधन का पर्व मनाया है और आने वाले कल में हम भव्य दिव्य प्रभु श्री राम जी के जन्म स्थान पर एक दिव्य मंदिर बने, उसके भूमि पूजन का कार्यक्रम करने वाले हैं। संचार क्रांति के विविध आयामों के माध्यम से संसार के कोने कोने से इस वेबिनार में जुड़े भारत प्रेमी, राम भक्त, मातृशक्ति एवं बंधुगण, इस वेबिनार का जो हमने आज प्रबोधन वर्ग का जो एक विषय है, वो विषय है आत्मनिर्भर भारत श्री राम मंदिर के परिप्रेक्ष्य में। कुल मिलाकर के जो विषय है वह भारत के स्वर्णिम भविष्य का जो सपना लेकर के घूमते हैं, ऐसे जो राष्ट्र भक्त हैं, देशभक्त हैं, राम भक्त हैं, उनके सपने को साकार करने से यह सारा विषय जुड़ा हुआ है। अतः सर्वप्रथम मेरे मन में एक भारत के बारे में दृष्टांत देने का आ रहा है। यानी भारत भूमि क्या है, हम कौन हैं, उसके बारे में इतिहास में जिनको साक्षात नारायण माना गया, उन्होंने क्या कहा। तो हम सब जानते हैं कि भारत में 8 ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको चिरंजीव माना गया है। अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, राम भक्त हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, मार्कंडेय और भगवान परशुराम। ये किसी ना किसी रूप में हमारे बीच में हर समय रहते हैं। इनको अमर माना गया है और उसमें से जो अपने वेदव्यास हैं, उन वेदव्यास को तो साक्षात नारायण माना गया है और वेदव्यास अपने आप में अमर हैं। लेकिन आप देखिए, कल्पना कीजिए कि वो अपने आप में अमर होते हुए भारत के बारे में क्या सोचते हैं। तो उन्होंने जो पंक्तियां लिखी, जब उनसे पूछा गया कि भारत में जन्म के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो वेदव्यास भावुक होते हैं और उस भावना के सागर में वेदव्यास समस्त मानव जाति को और भारत भूमि की महिमा बताते हुए वो बोलते हैं, न मे वांछिष्यति यशसि विद्वते, न च वा सुखे प्रभुत्वे, नैव वा स्वर्गे मोक्ष आनंददायिके, परंतु भारत जन्मे।
मनुष्यस्य च वा पशुः विहंगस्य च वा जंतुः वृक्ष क्रमी पाषाणयोरपि परंतु भारत जन्मे, परंतु भारत जन्मे। उन्होंने अपने मन के भाव प्रकट किए कि मेरे को इच्छा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा यशवान बनूं, मुझे यश मिले, मेरी विद्वत्ता चारों ओर बिखरे, ये मेरी इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा प्रभुत्व यहां पर जो उपयोग हुआ है वो राजा के लिए हुआ है, क्योंकि राजा का प्रभुत्व होता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे राजा के प्रभुत्व का सुख भी नहीं चाहिए। और उन्होंने आगे कहा कि मुझे स्वर्ग और मोक्ष जैसे आनंददायक ये विषय भी नहीं चाहिए, परंतु भारत जन्मे। लेकिन यदि मेरा जन्म हो तो वो भारत में हो। और भारत में भी वो क्या कहते हैं, हम सब जानते हैं। आपके लिए एक नई जानकारी बता रहा हूं कि हमारा अगला जन्म कैसे होता है, उस अगले जन्म की गाथा क्या है। तो जिस समय हम ये संसार छोड़ते हैं, तो संसार छोड़ते तो आखिर क्या हुआ हमारे शरीर के साथ। तो हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में जो आत्मा है, ईश्वर का वास है, वह आत्मा हमको छोड़ती है। और छोड़ने के बाद में ये जो शरीर है, फिर उस समय यह सुदर्शन नाम से नहीं जाना जाएगा। इस शरीर का नाम होगा पार्थिव शरीर। कोई भी उस पड़े हुए शरीर को उस नाम से नहीं बोलता, फिर वो पार्थिव शरीर हो जाता है। जब ये आत्मा निकलती है तो एकदम से तुरंत वो परमात्मा में नहीं मिलती। 13 दिन का जो हमारा शेड्यूल है, वो शेड्यूल वास्तव में बहुत वैज्ञानिक है। और ये आत्मा शमशान घाट भी जाती है, वहां से वापस भी आती है, और मुड़ करके अपने पिछले जन्म का पूरा सिंहावलोकन करती है। और सिंहावलोकन करने के पश्चात 3 बातें लेकर के चलती है: अतृप्त कामनाएं, अतृप्त वासनाएं और कर्म फल। हर कर्म का फल होता है, और कामना और वासना का अंतर मैं अभी यहां नहीं बताऊंगा, लेकिन अतृप्त कामनाएं, अतृप्त वासनाएं और कर्म फल को लेकर के यह अपना पूरा सिंहावलोकन करती है। और सिंहावलोकन करने के पश्चात यह परमात्मा में मिलती है। वहां पर कुछ समय विश्राम करती है, और विश्राम करने के पश्चात इन तीनों के माध्यम से मेरा अगला जन्म कहां हो सकता है, कौन माता पिता मेरी अगली जीवन यात्रा में सहायक हो सकते हैं, ऐसा ढूंढते हुए यह अपने अगले जन्म की ओर चलती है। यानी वास्तव में माता पिता वह संतान को डिसाइड नहीं करते, संतान अपनी माता पिता को डिसाइड करती है, निश्चित करती है। यह आत्मा जन्म लेती है। तो इस आत्मा का जो जन्म है वो किस पर आधारित है? अतृप्त कामनाएं, अतृप्त वासनाएं और कर्म फल। तो महर्षि व्यास, देवर्षि व्यास, वेद व्यास, साक्षात नारायण जिनको हमने माना, वो कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे यदि संचित कर्मों का फल इस योग्य हो कि तू यदि मेरे को मनुष्य के रूप में जन्म दे सकता हो, तो मेरे को मनुष्य के रूप में जन्म दे देना। उसके आगे की जो बात है वो ये कहते हैं कि मैं मनुष्य रूप में तेरा भक्त बनकर तेरे मान सम्मान यशोगान की गाथा सारे संसार में फैलाऊंगा। लेकिन हे प्रभु, यदि तू मेरे को मनुष्य में जन्म नहीं देना चाहता, मेरे संचित कर्मों का जो फल है वह मनुष्य के योग्य नहीं है, तो मेरे को चाहे पशु बना देना। मैं नंदी बनकर तेरे सामने बैठूंगा, हर समय तेरे को निहारता रहूंगा, लेकिन मेरे को भारत में जन्म देना। उसके आगे उन्होंने कहा कि यदि मान लिया पशु भी नहीं बना सकते हो, मेरे इतने कर्मों का जो फल है वो पशु के बनने लायक भी नहीं है, तो मुझे एक विहंग के रूप में, एक पक्षी के रूप में जन्म दे देना। मैं गरुड़ बनकर तेरा यान बन करके घूमूंगा, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन भारत में जन्म देना। उसके बाद तो उन्होंने और भी आगे बढ़ करके कहा कि यदि तू मेरे को पक्षी भी नहीं बना सकता, विहंग भी नहीं बना सकते हो, तो मेरे को कोई जीव जंतु बना देना। मैं उस जीव जंतु के रूप में इस भारत की धरती को नित्य प्रणाम करूंगा, लेकिन भारत में जन्म देना। उसके बाद उन्होंने कहा कि यदि जीव जंतु नहीं बना सकते तो मेरे को वृक्ष बना देना। मैं पीपल बन करके, मैं तुलसी बन करके, मैं चंदन बन करके इस धरती को महकाऊंगा,
इस धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे भारत में जन्म देना। और अंत में जो उन्होंने कहा वह हमारी आंखों को नम कर देने वाला है। उन्होंने कहा कि यदि ये सब भी नहीं कर सकते तो मेरे को कोई कीड़ा मकोड़ा कृमि बना देना। जिस प्रकार से विवेकानंद जब पूरे विश्व को विजय कर करके आए और कोलंबो में इस धरती पर उतरे, तो उन्होंने किसी की ओर नहीं देखा, वे दौड़ पड़े और जहां पर इस धरती की मिट्टी थी उस मिट्टी में लौटने लगे। यही बात वेद व्यास कहते हैं कि यदि इतना सब कुछ भी नहीं बना सकते, वृक्ष नहीं बना सकते, पशु नहीं बना सकते, मानव नहीं बना सकते, विहंग नहीं बना सकते, जंतु नहीं बना सकते, तो मुझे कृमि बना देना, मैं उस कृमि के रूप में इस धरती पर लौटता रहूंगा। भाइयों बहनों, यहां से हम सबके एक सौभाग्य की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि हम सब ने या तो भारत की धरती पर जन्म लिया है या भारत की धरती से प्रेम किया है। जो भारत से बाहर के लोग इस प्रबोधन वर्ग को सुन रहे होंगे, उनके मन में विषय आएगा कि हाँ, हमारे को भारत की धरती से प्रेम है। तो हम या तो भारत की धरती पर जन्म लेने वाले या भारत की धरती पर जन्म लेने का सपना देखने वाले बंधु भगिनी इस बौद्धिक वर्ग से जुड़े हुए हैं, और इसलिए भारत की मिट्टी की महिमा है और यहीं से हमारा सौभाग्य प्राप्त होता, सौभाग्य प्रसारित होता है। और यहीं से आज के जो प्रबोधन वर्ग का विषय है वो प्रारंभ होता है कि हम सब भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, लेकिन कौन से भारत को? जैसे कई बार जब 15 अगस्त पे या इन सब पे कुछ बोलने का अवसर मिलता है तो मन में एक विषय आता है, मैं पूछता हूं कि हमने अभी भारत माता की जय बोली, कौन सी भारत माता की जय बोली? 15 अगस्त 1947 की भारत माता, या 13 अगस्त 14 अगस्त 1947 की भारत माता, या 1857 की भारत माता, या 1906 की भारत माता, या उससे पहले जिस समय इस भारत माता पर परकियों के अत्याचारों का दौर प्रारंभ हुआ उस समय की भारत माता? तो सब सोच में पड़ जाते हैं कि हाँ, ये बात तो सही है। उसी तरह से आज का एक प्रश्न है, और वो प्रश्न है कि हम कौन से भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहेंगे? वह भारत जिसकी रगों में भारतीयता दौड़ती है, वह भारत जिसकी रगों में भारतीय संस्कार दौड़ते हैं, वह भारत जिसकी रगों में भारतीय संस्कृति दौड़ती है, हिंदू संस्कृति दौड़ती है, वह भारत, या भारतीयता से विहीन भारत? जैसे बोलते हैं ना, मानवता से विहीन मनुष्य, ऐसे ही भारतीयता से विहीन भारत, कौन से भारत को आत्मनिर्भर बनाना? तो इसमें एक प्रसंग आता है। एक बार एक दार्शनिक किसी दूसरे देश में गए, बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक थे, बहुत ख्यातनाम दार्शनिक थे, अत्यंत श्रेष्ठ उनका जीवन था, और इसलिए दूसरे देश में तुरंत उनका जो नाम था उसका यश फैल गया। उस देश के युवाओं के साथ में उनको बैठना था। बैठे, कुछ युवाओं के मन में जिज्ञासा थी। उन युवाओं ने कहा कि आप बहुत बड़े दार्शनिक हैं, हम आपका माध्यम से अपने देश का भविष्य जानना चाहते हैं। मित्रों, जो उन्होंने प्रश्न किया, उन्होंने प्रति प्रश्न किया, इन्होंने प्रश्न किया, उन्होंने प्रति प्रश्न किया, और उन्होंने कहा कि मुझे एक बात पूछनी है। उनका सबने कहा पूछिए। उनका मुझे एक बात बताइए कि इस देश के नवयुवक और नवयुवतियों के वो पैर हैं वो किन गानों पर थिरकते हैं? यदि आप मुझे ये बता पाओगे कि कौन से गाने हैं जिन गानों पर इस देश के नवयुवक और नवयुवतियां नाचना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, नृत्य करना चाहते हैं, नर्तन करना चाहते हैं, और उनके पैर किन गानों पर थिरकते हैं, यदि तुम मुझे इस बात का उत्तर दे दोगे तो मैं आपको इस बात का उत्तर दे दूंगा कि इस देश का भविष्य कैसा होगा। यानी हमारी जो दिनचर्या है,
हमारी जो जीवन जीने की कला है, हमारी जो जीवन जीने की पद्धति है, वह हमारे देश का भविष्य निर्धारित करती है। और इसलिए जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उस आत्मनिर्भर भारत की एक पूर्व शर्त है, वह है आत्मविश्वास। 18 मई 2014 द गार्डियन करके एक न्यूज़पेपर है, ख्यातनाम न्यूज़पेपर है संसार का, अमेरिका से छपता है। उसका जो एडिटोरियल है, मेरे ख्याल से रविवार था उस दिन, और उस रविवार का जो उनका एडिटोरियल छपा, उस एडिटोरियल की जो पहली पंक्ति है वो हम सब के लिए मार्गदर्शक है। 18 मई 2014 को भारत से हजारों किलोमीटर दूर बैठा एक अखबार इस बात को जान सका कि भारत आज वास्तव में स्वतंत्र हो रहा है। दैट इज, ये उसकी पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति उनकी ये है कि आज भारत वास्तव में स्वतंत्र हो रहा है। और उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा है कि भारत में आज तक अंग्रेजों ने या अंग्रेजियत उस मानसिकता को धारण करने वाले काले अंग्रेजों ने राज किया है। ये उस अखबार को पता है, उस न्यूज़पेपर को ये बात पता है कि 18 मई 2014 को वास्तव में भारत स्वतंत्र हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा आत्मविश्वास डिगा हुआ रहता है। और उस आत्मविश्वास का उदाहरण अपने जो पूर्व राष्ट्रपति हुए एपीजे अब्दुल कलाम, तो जब वो राष्ट्रपति थे तो उनसे बहुत मिलने के लिए लोग आते थे, तो कुछ राजनीतिज्ञ भी गए उनसे मिलने के लिए, और उनके कक्ष में एक पेंटिंग थी, एक चित्र आया था कहीं से, उस चित्र को उन्होंने लगा रखा था। अभी मैं ये नहीं बताऊंगा वो चित्र कहां से आया था। तो उन्होंने उस चित्र को दिखा करके उन सारे मित्रों से पूछा कि ये चित्र आपको कैसा लगा। इन सब ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा चित्र बहुत अच्छा है, लेकिन ये कहां से खींचा गया है? ये भारत से खींचा हुआ चित्र नहीं है। क्या ये नासा ने खींचा है? कुछ वार्तालाप चली होगी, उस वार्तालाप में उनको पता चला होगा कि ये किसी सैटेलाइट से प्राप्त हुई इमेज है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये भारत का तो नहीं हो सकता, ये क्या नासा के किसी सैटेलाइट से खींची हुई इमेज है क्या? क्या है ये? वहां पर एपीजे अब्दुल कलाम ने सीना चौड़ा करते हुए उनको उत्तर दिया कि भारत के स्वनिर्मित सैटेलाइट से खींचा हुआ ये चित्र है। ये हमारे देश के मूर्धन्य लोगों के आत्मविश्वास की स्थिति है। कभी ये ऐसा आत्मविश्वास डोला हुआ था जिस समय तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने की और ठानी, वो भी अपने आप में एक बहुत प्रेरणादायक प्रसंग है कि राम एक ऐसा चरित्र है जो पूरे देश का आत्मविश्वास जगा सकता है। तो तुलसी बाबा उस समय एक मंदिर में बैठे हुए थे, कृष्ण मंदिर में, लेकिन परेशान थे क्योंकि चारों तरफ अत्याचार ही अत्याचार हो रहे थे। किसी का सम्मान सुरक्षित नहीं था। किसी के बारे में यह कहा जाता था कि ये डेढ़ डेढ़ मन जनेऊ जला करके अपना पानी गर्म करता है। ऐसे क्रूर शासक भारत में उस समय थे, और उस शासकों की क्रूरता के कारण से भारत का आत्मविश्वास एक डिगता जा रहा था। उसको कैसे पैदा किया जाए? तो तुलसी बाबा उस समय कृष्ण मंदिर में बैठे थे, उनके मुंह से सहसा निकल पड़ा, तुलसी मस्तक तब झुके, धनुष बाण लो हाथ। उन्होंने कहा तुम मुरली बजा रहे हो, ये मुरली बजाने का समय है। और उसी समय ऐसा कहा जाता है कि एक चमत्कार हुआ, और जो मंदिर का जो विग्रह था वह भगवान कृष्ण के विग्रह की जगह भगवान राम के विग्रह में बदल गया। और वहीं से समाज का आत्मविश्वास जागृत करने के लिए तुलसी बाबा ने रामचरितमानस की प्रेरणा प्राप्त करी और रामचरितमानस को लिखा। इसी में जापान का भी उदाहरण हम सबके लिए मार्गदर्शक है। जापान सामान्यतया यह कहा जाता है कि उसका भी संघर्ष का इतिहास रहा है, लेकिन देखा जाए तो 1952 में जापान स्वतंत्र हुआ। और उस समय जापान के कपड़े के बारे में जो प्रचलन था वो ये था कि जापान का कपड़ा खरीदो मत, खरीदो
तो सिलवाओ मत, सिलवाओ तो पहनो मत, पहनो तो धो मत, धो तो निचोड़ो मत, और निचोड़ो तो उसको प्रेस इस्त्री मत करो। ये भारत उस समय जापान के कपड़े की क्वालिटी को इंगित करने वाला उदाहरण है। और आज जापान, वहां से जापान उठा, आत्मविश्वास, आत्म भरोसे से उठा, आत्मनिर्भरता के साथ उठा। जापान ने किसी की ओर नहीं देखा, और आज जापान संसार का एक ख्यातनाम देश है। यह आत्मविश्वास तोड़ा कैसे जाता है? इसको तोड़ने का एक उदाहरण पंचतंत्र में मिलता है कि एक ब्राह्मण देवता है। वो ब्राह्मण देवता को किसी यजमान ने उनके परिवार के भरण पोषण की दृष्टि से एक बकरी दान में दी, और उस बकरी को लेकर के अपने कंधे पर डाल करके वो ब्राह्मण देवता चल पड़े। 3 ठगों ने यह तय किया कि इनकी बकरी छीननी है, और ऐसा तय करके, ऐसा सोच करके वो जो ठग थे वो अलग अलग जगहों पर छिप गए। पहला ठग सामने आता है उनके, वो जा रहे थे। उन्होंने कहा, अरे 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 ब्राह्मण देवता, ये क्या कर रहे हो तुम? बाप रे बाप, इतना अन्याय, इतना पाप कमा रहे हो। तुमने अपने कंधे पर जो है कुत्ता डाल रखा है। कुत्ता भी कोई कंधे पर डालने की चीज है क्या? तुम ब्राह्मण हो, कैसा अनर्थ कर रहे हो? ऐसा कह करके उसने ब्राह्मण को छेड़ा। ब्राह्मण उस समय आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने कहा, अरे यार, कैसी पागलों जैसी बातें करते हो तुम। मैं कोई कुत्ता उत्ता नहीं ले जा रहा, मैं बकरी ले जा रहा हूं। मेरे कंधे पर जो है वो बकरी है, और इस बकरी को मैं बड़ा करूंगा। बड़ा करके इस बकरी का दूध पीऊंगा। दूध पौष्टिक होता है, मेरे परिवार के भरण पोषण के काम आएगा। तुम अपना काम करो, मेरे कंधे पर बकरी है। और ऐसा कह करके वो और आगे को चल दिए। तो थोड़ी दूर गए थे, थोड़ी दूर गए तो एक दूसरा व्यक्ति उनको मिल गया, ठग। उसने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, तुम तो बहुत ज्ञानी हो, तुम इतने विद्वान हो, सारे संसार को तुम ज्ञान देते हो, ब्रह्म के जानकार हो खुद। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतने जानकार होने के बाद, इतने ज्ञानी होने के बाद भी एक कुत्ता अपने कंधे पर डाल करके ले जा रहे हो। ये बात समझ में नहीं आ रही। तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, लेकिन ज्ञानवान होने के बाद एक इतना जीव, ऐसा जीव, कुत्ते जैसा लालची जीव, उसको तुम अपने कंधे पर डाल करके ले जा रहे हो। अब थोड़ा सा इनको खटका हो गया, लेकिन उस खटके में भी इनका थोड़ा थोड़ा आत्मविश्वास बना रहा, और बना रहा तो ये चल दिया आगे। आगे चले तो फिर तीसरा मिला। तीनों के अटैक करने का तरीका अलग अलग है। एक ने बिल्कुल सीधा सीधा अटैक किया, दूसरे ने थोड़ा सा मक्खन लगा करके अटैक किया है। थोड़ा इंतजार करें, किसी तकनीकी की खराबी के कारण भाई साहब जुड़ नहीं पा रहे हैं।
हाँ आ गया ना? हाँ आ रहा है ना? शुरू करें? कंटिन्यू करें जी। तो उस समय जो दूसरा व्यक्ति था, वह व्यक्ति ने दूसरे तरीके से उन पर अटैक किया, लेकिन ये तीसरा व्यक्ति था, इसने और विचित्र प्रकार से उनसे बात की कि देखो ब्राह्मण देवता, ये बात तो तय है कि भाई आप कोई भी गलत काम नहीं करते हो, ये तो तय है, और आप समस्त संसार का मार्गदर्शन करते हो, ये भी तय है। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि आपने अपने कंधे पर कुत्ता क्यों डाल रखा है। अब जब ये बातें और उनकी जो है थोड़ा सा उन्हें, जिसे कहते हैं झाड़ पे चढ़ाना, ऐसा करते हुए जब इस व्यक्ति ने पूछा, तीसरे ठग ने, तो ब्राह्मण का आत्मविश्वास चला गया और उनको ऐसा लगा कि शायद उनके कंधे पर निश्चित रूप से कोई कुत्ता है, बकरी नहीं है, और उस बकरी को वहीं छोड़ करके वो भाग गए। इस प्रकार से हमारे मन में भ्रांतियां उत्पन्न की जाती हैं, हमारा आत्मविश्वास डिगाया जाता है, और उस आत्मविश्वास को डिगाने का एक बहुत महत्व की एक बात मैं आप सबसे बताता हूं कि जब भी हम हिंदू शब्द उपयोग करते हैं या हमें कोई वर्णन करना होता है अपने हिंदू परंपराओं का, तो क्या बोलते हैं हम अंग्रेजी में? हिंदू, और आगे शब्द जुड़ जाता है माइथोलॉजी। ध्यान कीजिए, हमें आज तक ये शायद महसूस नहीं हुआ होगा हम में से कुछ को, बहुतों को तो, हम सब जागरूक बंधु भगिनी यहां पर जुड़े हुए हैं, इसलिए वो जागरूक हैं, उस दृष्टि से उन्हें पता है। लेकिन सामान्यतः जैसे ही हम कहते हैं भगवान राम की कहानी सुनानी है, एज पर आवर हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, और जैसे ही माइथोलॉजी शब्द आपने उपयोग किया, आप कहां पे जड़े गए? मिथ। मिथ कहां से निकला? मिथ्या। मिथ्या से मिथ बना है, और मिथ्या कहते ही आपने अपने आप को झूठ कह दिया कि देखो है तो ये सब झूठ। हिंदू माइथोलॉजी, ये मानते हैं ये सच है कि नहीं है, यानी कितनी चालाकी से। कभी आपने क्रिश्चियन माइथोलॉजी शब्द सुना? कभी आपने मुस्लिम माइथोलॉजी शब्द सुना? नहीं सुना होगा। लेकिन हिंदू माइथोलॉजी ये शब्द चलता है, एज पर हिंदू माइथोलॉजी, एज पर हिंदू माइथोलॉजी, ये चलता है। और ये चलते ही जो नई जनरेशन है वो क्या कहेगी? ये तो सब माइथोलॉजी है, मिथ है, ये मिथ्या है, ये सच नहीं है। हाँ आप मानते हो, बस इतना ही है। लेकिन जो भगवान राम का जो चरित्र है, वह चरित्र हम सब के अंदर आत्मविश्वास जगाने वाला चरित्र है। कैसा आत्मविश्वास कि दशरथ छोटे से बालक राम को कहते हैं, यानी कितना दशरथ का विश्वास है राम पर। उन्होंने बाकी तीनों को नहीं कहा, राम को कहते हैं वो कि राम तुम जाओ और जाकर के प्रजा के बीच में जाकर के प्रजा में हमारे राज्य के प्रति क्या धारणा है, इस धारणा के बारे में पता करके आओ। अब आप कल्पना कीजिए कि राम कितने बड़े भरोसे और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं दशरथ के लिए। राम कितने बड़े आत्मविश्वास के प्रतीक हैं उन मुनियों के लिए, जिनके लिए राम संकल्प लेते हैं, निशिचर हीन करौ मही भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनि के आश्रम में जाए जाए सुखदीन। इसलिए राम ने किस किस का आत्मविश्वास जगाया है? उस आत्मविश्वास को जगाने के लिए आत्मनिर्भर भारत में हमने जो शब्द दिया है, वह शब्द है लोकल को वोकल करना। अब मैं लोकल को वोकल करने के कुछ उदाहरण आप सबके सामने रखना चाहूंगा। राम और लक्ष्मण का संवाद चलता है। अब कई जगह भगवान राम कहने से वो थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए मैं भगवान शब्द का उपयोग नहीं करूंगा, क्षमा मांगते हुए। राम और लक्ष्मण का संवाद चल रहा है, और लक्ष्मण राम से पूछ रहे हैं
कि भैया ये जो हमने राज्य जीते हैं, इन जीते हुए राज्यों के राजा हम ही तो कहलाएंगे। राम जो उत्तर देते हैं वो हम सबके लिए मार्गदर्शक है, वो लोकल को वोकल करने वाला उत्तर है। राम कहते हैं, राम ने कहा उस समय कि नहीं नहीं लक्ष्मण, हमें मेरे को वो स्थापना नहीं करनी है जो पिछले से चलता आ रहा है ना, मुझे इन परंपराओं को बदलना है। हम राजा नहीं होंगे, हम इन्हीं वनवासियों में से, इन्हीं राज्यों में से राजा बनाएंगे। तो लक्ष्मण प्रति प्रश्न करते हैं कि भैया ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली, आप इनको राजा बनाओगे, लेकिन इनको तो राज करना आता नहीं है। तो राम ने ट्रेनिंग सेंटर का उस समय उदाहरण दिया। उन्होंने कहा लक्ष्मण, मैं इनको राज करना सिखाऊंगा। ध्यान कीजिए, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। मैं लोकल को वोकल करूंगा, ये भगवान राम उस समय लक्ष्मण को सिखा रहे हैं। दूसरा उदाहरण है कैसा, वानर जो है ये वन में रहने वाले नर हैं, ये बंदर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात अपने मन से हम सब निकाल दें। ये बहुत बड़ी होमिनोएडियन करके एक प्रजाति थी, उसमें से कपि नाम के जो वानर थे वो सर्वश्रेष्ठ होते थे, बहुत ज्ञानवान होते थे, इसलिए हनुमान जी तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के जानकार हैं। उस वानरों में जो सुग्रीव नाम के एक वानर हैं, अत्यंत बलशाली हैं, लेकिन डरे डरे घूम रहे हैं, अपने भाई के कारण से डर हो रहा है उनको। राम का पदार्पण होता है, राम का मिलन होता है, सुग्रीव का डर निकालते हैं, और जो पापी है, जो अत्याचारी है, लेकिन राम खुद नहीं जाते लड़ने के लिए, पहले सुग्रीव को भेजते हैं कि जाओ, तुम्हारा काम है, तुम लड़ो जाकर के, अपना आत्मविश्वास जगाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, सत्य तुम्हारे साथ है, धर्म तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम अपना विश्वास जगाइए और जाइए, लड़िए। ध्यान कीजिए, हनुमान सोए पड़े हैं, अपने बल के बारे में जानते नहीं है, ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि उन परिस्थितियों के माध्यम से हनुमान जागते हैं। इतना ही नहीं, यदि हम लंका का भी विचार करें तो आप कल्पना कीजिए कि जिसके बड़े भाई ने सैकड़ों बार लात मार करके छोटे भाई को, सिंहासन पे बैठे हुए बड़े भाई ने छोटे भाई को लात पद प्रहार करके, और अनेकों बार पद प्रहार किया उसने, सैकड़ों बार पद प्रहार करके जिस भाई को निकाला हो, जो गर्दन नीची करके उस भाई के शत्रु के पक्ष में आ रहा हो, उस पक्ष से मिलन करने के लिए आ रहा हो, शत्रु पक्ष में आ रहा हो, उसका आत्मविश्वास कैसा होगा, कल्पना करिए। और भाई भी वो जो 9 ग्रहों पर पैर रख करके अपने सिंहासन पर बैठता है, रावण, जो सारी दिशाओं का जानकार है, जिसको 10 मुख कहा गया, ऐसा रावण, वह रावण उसको पद प्रहार करके निकालता है। लेकिन जैसे ही राम के खेमे में और विभीषण पहुंचे, सबसे पहला काम क्या किया है राम ने विभीषण का आत्मविश्वास जगाया, और उन्होंने विभीषण नाम कह करके नहीं पुकारा, उन्होंने लंका नरेश कहा, लंकेश कहा है उनको। कल्पना कीजिए, पहले ही भेंट में जिस व्यक्ति को पद प्रहार करके भरी सभा में लज्जित करके निकाला गया, उस लज्जित व्यक्ति को भगवान राम उसका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, समुद्र के जल से उनका राज्याभिषेक करते हैं, और तुम लंकापति हो, लंका के नरेश हो, लंका के राजा हो, ऐसे संबोधन से उनको संबोधित करते हैं। ये राम है, एक एक व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ा करके अयोध्या से लेकर के लंका तक जन जागृति का एक सेतु तैयार करने वाले वह है भगवान राम। इसलिए जो आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा मंत्र है, लोकल को वोकल करना, वह इस रामचरित्र में हम सबके सामने आता है। साधारण जनता का भगवान राम ने आत्मविश्वास उस समय बढ़ाया है। लेकिन तीसरा बिंदु यहां पर शामिल होता है, वह है आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें प्रेरणा कहां से मिलेगी। मेरे घर का कोई आतताई आता है और वो तोड़ करके चला जाता है, और उस घर के सामने से मैं गुजरने के लिए, निकलने के लिए विवश हूं,
क्या उस टूटे हुए घर को देख करके मेरा आत्मविश्वास जगेगा या मेरे अंदर आत्मग्लानि का भाव आएगा? और इसलिए आत्मविश्वास की जो प्रेरणा मिलती है वह प्रेरणा हम सबको हमारे मान बिंदुओं से मिलती है। जो हमारे मान बिंदु हैं, उन मान बिंदुओं की तरफ जब हम देखते हैं, जब हम भव्य दिव्य स्मारकों की तरफ देखते हैं, तो हमें आत्मविश्वास जगता है, यस वी कैन डू। जब हमारा मंगलयान पहली ही फ्लाइट में और मंगल ग्रह पर पहुंचता है, उस सत्य को देख करके, उस सत्य को देख करके, सत्य को कुचलते हुए देख करके किसी का आत्मविश्वास नहीं बढ़ता, लेकिन सत्य को साकार होते हुए देख करके आत्मविश्वास बढ़ता है। मुझे ध्यान आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर एक बार जब जापान में उनका कार्यक्रम होना था और उस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बुलाया गया था, लेकिन सभागार में नियत समय पर एक भी विद्यार्थी नहीं था, एक भी, नॉट इवन ए सिंगल स्टूडेंट वाज देयर। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने ख्यातनाम कवि वो वहां पहुंचे थे, सब जगह ढिंढोरे भी पीटे गए थे, सबको निमंत्रण भी दिया गया था, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। तो बाद में इन्होंने जिज्ञासावश पूछा कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ कि सभागार पूरा का पूरा खाली है? तो आयोजकों ने बताया कि हमारे पास में सूचनाएं मिली कि जिस व्यक्ति का राष्ट्र ही परतंत्र है, जिस व्यक्ति का परतंत्र देश है, उस परतंत्र देश में जन्मे हुए व्यक्ति का विचार हमारा मार्गदर्शक नहीं हो सकता, इसलिए हम इस बौद्धिक कार्यक्रम को सुनने के लिए नहीं आए। ध्यान कीजिए कि जो क्रूरता वाले लोग, बर्बर लोग, अत्याचारी लोग, उन्होंने आखिर हमारे स्मारकों को तोड़ा क्यों? जब हम इस बात पर विचार करेंगे तो हमें रूस का एक घटना ध्यान में आएगी कि रूस ने पोलैंड पर कब्जा किया और पोलैंड पे जो उनकी राजधानी है, उस राजधानी के मध्य में उन्होंने अपने मत का चर्च स्थापित किया। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में हमेशा संघर्ष होता रहा है। ये रोमन कैथोलिक एम्पायर का प्रतीक था पोलैंड, वहां पर उन्होंने अपना चर्च स्थापित किया जो उनकी मत भिन्नता थी। और जैसे ही पोलैंड स्वतंत्र हुआ, जैसे ही उसने बड़े बड़ी मशीनों को लगा करके सबसे पहले उस चर्च को गिराया। क्यों गिराया? तो जब उनसे पूछा कि भाई तुम इसी को कन्वर्ट कर देते और कुछ कर लेते, गिराया क्यों तुमने? तो उन्होंने कहा कि ये केवल चर्च नहीं है, इस चर्च के पीछे रूस की मानसिकता है। तो ये रिलीजन का उदाहरण नहीं है, ये पॉलिटिकल है, इट इज पॉलिटिकल। ये हमको लज्जित करने के लिए बनाया गया, हमारे को नीचा दिखाने के लिए बनाया गया, हम कभी गर्व से अपना सीना चौड़ा करके ना खड़े हो सके। जैसे आज ताजमहल तो ठीक है, वो मंदिर ही है, लेकिन ताजमहल के बारे में जब भी कोई चर्चा होगी, जिन लोगों को ये नहीं पता कि ये देवालय है, वो ताजमहल के बारे में सोच करके क्या सोचेंगे? तो उनका ध्यान उन आक्रांताओं की ओर जाएगा और वो उन आक्रांताओं को अपना आदर्श मान बैठेंगे। इसलिए जब भी हम ऐसे स्मारकों को देखते हैं जो छिन्न हैं, भिन्न हैं, टूटे हुए हैं, उन टूटे हुए स्मारकों से हमें एक प्रेरणा तो मिल सकती है कि हमें इन्हें ठीक करना है, लेकिन हमारा जो आत्मविश्वास है वह डिगता है। इसलिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ये सब चीजें स्वतः ही होनी चाहिए थी, स्वतः ही होनी चाहिए थी। अर्नाल्ड टॉयनबी ने इसी लेख में लिखा है, ये जो मैं आपको पोलैंड का उदाहरण बता रहा था, कि औरंगजेब ने और जो मीर बाकी है और जो ऐसे जो आक्रांता भारत में आए, वो अत्यंत क्रूरता के कारण से उन्होंने भारत के प्रतीक चिन्हों को जो तोड़ा, लेकिन भारतीयता ये सतत संघर्ष करती रही। हम चुपचाप धीरे धीरे उन अवशेषों पर ही अपने ढांचे बनाते रहे, अपने मंदिर बनाते रहे, प्रेरणा लेते रहे। फिर अत्याचारी आता है, तोड़ता है, फिर हम बनाते हैं, और कल का जो दिन है वह उसी प्रकार का एक गर्व से भरा हुआ दिन है। लेकिन इसमें से एक बात ध्यान में आती है
कि केवल अयोध्या क्या केवल राम का जन्म स्थान है क्या? या जो अयोध्या की जो ये भूमि है ये केवल राम की जन्मभूमि है क्या? क्या इसके अलावा भी कुछ है? तो मैं केवल आपको ज्यादा दूर नहीं, जो अपने जैन तीर्थंकर हुए हैं, उन जैन तीर्थंकरों में जो प्रथम तीर्थंकर हुए और जो 5 तीर्थंकर हुए, उन 5 तीर्थंकरों की जन्मस्थली अयोध्या है। इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 16 चातुर्मास, चातुर्मास एक बहुत बड़ी परंपरा है भारत की, जिसमें सारे सन्यासी एक जगह इकट्ठा होते हैं, समाज जीवन के कष्टों का विचार करते हैं और उन कष्टों के निराकरण का भाव अपने अंदर भरते हैं, और आने वाले 8 महीनों में फिर से वो समाज जागरण की दृष्टि से निकल जाते हैं। ये चातुर्मास की भारत में कल्पना है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 16 चातुर्मास वह अयोध्या में किए, और वो अपने आप को राम की वंशावली से जोड़ते हैं। महावीर स्वामी ये राम की वंशावली से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, मैं एक एडवर्ड करके डीएम हुआ अयोध्या का, उसने 1901 में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम है एडवर्ड तीर्थ विवेचनी सभा। ये एडवर्ड तीर्थ विवेचनी सभा ने अयोध्या का जब पूरा वर्णन विस्तार से वर्णन किया, तो उस वर्णन में उस सभा ने 148 स्थानों को अयोध्या में चिन्हित किया है, जो भिन्न भिन्न मत पंथ संप्रदायों से जुड़े हुए रहे हैं, चाहे वो सिख इतिहास हो, चाहे वो बौद्ध इतिहास हो, चाहे वो जैन इतिहास हो, ऐसे 148 स्थानों को। तो अयोध्या जो है वो केवल राम की जन्म नगरी नहीं है, राम की जन्मभूमि नहीं है। अयोध्या पूरे भारत को जोड़ने वाला स्थान है, पूरे भारत को जोड़ने वाला स्थान है। कितना जोड़ने वाला स्थान है, तो इसके बारे में एक बहुत बड़े समाज क्या बोलते हैं उस समाजवादी हुए, उनका भगवान पर विश्वास नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का एक उदाहरण बताया कि जब वो रामेश्वरम की यात्रा करने के लिए गए, तो रामेश्वरम के दर्शन करने के लिए उन्होंने कहा मैं तो भगवान पर विश्वास भी नहीं करता था, लेकिन पता नहीं अंदर से कौन सी आवाज आई, पता नहीं अंदर से कौन सी आवाज आई। उस आवाज ने मेरे को ऐसे दौड़ाया जैसे कि कोई बछड़ा अपनी मां के पास दौड़ पड़ता हो, मां को देखते ही दौड़ पड़ता हो, ऐसा उन्होंने लिखा। उन्होंने लिखा कि यदि भारत को देखना है तो आप किसी केवल एक प्रमुख भारत के मंदिर के बाहर 1 घंटे के लिए खड़े हो जाइए, उस 1 घंटे में आपको पूरा भारत दिखाई दे जाएगा, पूरा भारत दिखाई दे जाएगा। क्योंकि जब आप केरल के मंदिर में खड़े होंगे तो आपको बद्रीनाथ का व्यक्ति दिखाई देगा, और जब आप बद्रीनाथ के मंदिर में खड़े होंगे तो आपको केरल का व्यक्ति वहां दिखाई देगा, जो कि दर्शन के लिए लाइन में लगा हुआ है, इन प्रतीक्षा कर रहा है किसी तरह से भगवत दर्शन हो जाए। तो अयोध्या जो प्रतीक है, यह अयोध्या भारत के स्वाभिमान को जगाने का प्रतीक है, भारत के आत्मविश्वास को जगाने का प्रतीक है, और उस आत्मविश्वास को जगाने का प्रतीक है जिस आत्मविश्वास को कभी झकझोरा गया था। उस आत्मविश्वास को जगाने का प्रतीक है जिस आत्मविश्वास के आधार पर भारत के बारे में कहा जाता था, एतत् देश प्रसूतस्य शकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवः। पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा पाने के लिए हमारे जो अग्रजन्मना प्रसूतस्य ऋषि थे, उन ऋषियों के चरणों में बैठ करके समस्त संसार के मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा पाने के लिए आते थे। ये भारत है कि जो अयोध्या की एक राजकुमारी है, उस राजकुमारी को स्वप्न आता है कि तेरे को कहीं जाना है, वह अपना जलियान लेकर के चल पड़ती है, कोरिया पहुंच जाती है, कोरिया के राजकुमार से विवाह करती है और कोरिया को सुसंस्कृत बनाती है। ये भारत है।
क्यों चल पड़ती है? मेरे को एक निर्देश हुआ है ईश्वर का एक उसको आज्ञा मिली कि तुम जाओ, कोई तुम्हारा प्रतीक्षा हो रही है कहीं पर, कोई संस्कृति तुम्हारे कर कमलों से जन्म लेने के लिए तैयार बैठी हुई है, उस संस्कृति को तुम पनपाओ, आगे बढ़ाओ। इसलिए जो राम मंदिर का जो विषय है, ये राम मंदिर, ये दिव्य भव राम जन्म स्थान पर जो बनने वाला मंदिर है, ये भारत की प्राण वायु का संचार करने वाला केंद्र बिंदु है। क्योंकि राम भारत का प्राण है। हमारी जीवन की अंतिम यात्रा राम से समाप्त होती है, राम के नाम से पूरी होती है वो यात्रा। राम इस देश को, राम राष्ट्रीय है, राम ही राष्ट्र है, राम ही भारत है और भारत ही राम है। इसीलिए तो किसी ने प्रयास किया। यदि हम पिछले 20, 25, 30 सालों का, 40 सालों का अपना इतिहास भी देखें, तो कोई कोर्ट में जाकर के ये क्यों कह रहा है कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, राम हुए ही नहीं, क्या मिल जाएगा उनको? ये एक बहुत सोची समझी साजिश का अंग होता है, जिस साजिश के अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। उन्हें पता है कि यदि हम राम को इस देश से मिटा देंगे, राम को यदि काल्पनिक सिद्ध कर देंगे, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। और उस वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए उन्होंने सारे प्रयास किए। और जब वैक्यूम क्रिएट करता है तो दूसरा विचार स्वतः ही उस वैक्यूम को भर देता है। जैसे बादल जो बरसते हैं तो हवा का कम दबाव का केंद्र बन जाता है, और कम दबाव का केंद्र बनते ही बादल उसमें घुस जाते हैं। बताना नहीं पड़ता बादल को, वो अपने आप जाता है उस कम दबाव की ओर। इसी तरह से यदि वैक्यूम ही क्रिएट हो गया, दबाव है ही नहीं, तो फिर कोई भी संस्कृति आकर के जो कि परकीय होगी, जो कि निर्लज्ज होगी, जो कि भारत की संस्कृति को समाप्त करने का सपना देख रही होगी, वह संस्कृति राम शब्द भारत के जीवन से निकलते ही स्वतः ही भारत पर कब्जा कर लेगी। ऐसा सोचा समझा हुआ षड्यंत्र वह भारत के लिए रचा गया पिछले कुछ वर्षों में। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमने उस षड्यंत्र को समाप्त होते हुए देखा, और अपनी इन आंखों से कल हम प्रभु राम के जन्म स्थान पर भूमि पूजन का कार्यक्रम हम देखेंगे। हम सौभाग्यशाली हैं। लेकिन यहां पर मैं आप सबको एक सावधान करते हुए अपनी बात को पूरी करूंगा। वह सावधान में मैं फिर से एक पहले पॉइंट पर लेकर के जाऊंगा कि आत्मनिर्भर भारत बनाना तो किन के भरोसे बनाना। तो एक दृष्टांत आप सबके सामने रखता हूं। जिस समय कंस ने अपने पिता को कारागार में डाला, कंस ने सारा साम्राज्य अपनी मुट्ठी में कर लिया, तो उस समय कंस की बात को जनता सुनती नहीं थी। और जब जनता सुनती नहीं थी तो कंस एक बहुत परम ज्ञानी मंत्री था जरासंध का, उसका नाम था बहूक। उस बहूक के पास कंस जाता है और जाकर के, मैं वो शब्द आपको सुनाऊंगा, वह बहूक से पूछता है कि महापुरुषों को किस प्रकार निष्प्रभावी बनाया जाए। महापुरुषों की बात समाज सुने ही नहीं, देखे ही नहीं महापुरुषों की ओर, सोचे ही नहीं महापुरुषों के बारे में। ऐसे महापुरुषों को निष्प्रभावी बनाने का उपाय जरासंध के मंत्री बहूक से कंस पूछता है। तो बहूक ने जो उत्तर दिया वह उत्तर मैं आपको सुनाता हूं। बहूक कहता है, हे कंस, आप अपना खजाना प्रजा के लिए खोल दो, उनको खाना पीना मौज करना सिखा दो, उनके परिवार तोड़ दो, महिलाओं को शिक्षा दो कि मौज मस्ती की कीमत पर पवित्रता बनाए रखना बकवास है, निरर्थक है। बच्चों को सिखा दो कि तुम्हारे माता पिता निरुपयोगी हैं, बेकार हैं। जब लोग अमर्यादित भोग का, अनकंट्रोल्ड जो भोग विलासिता है, अमर्यादित भोग को जीवन का लक्ष्य बना लेंगे तो वे तपस्वियों को मूर्ख मानेंगे। जब शराब बहती है तो संयम गायब हो जाता है और लोग उस भरे पूरे मवेशी के समान हो जाते हैं जो पूरी तरह से गडरिये पर निर्भर होता है। तुम जो भी करोगे वो निर्लज्ज राक्षसों की भांति धैर्य से सहन करेंगे
और तुम्हारी चाबुक की फटकार को भी उपहार की भांति स्वीकार करेंगे। अब जो ये बात आपने सुनी होगी, ये 5000 साल पहले कही गई है, लेकिन जैसे ही इन शब्दों को हम सुनते हैं, कंस बहुक के संवाद को हम सुनते हैं, वैसे ही हमारे मुख से क्या निकलता है? अरे यार, आज भी तो ऐसा ही हो रहा है, आज भी तो यही करने का प्रयास किया जा रहा है, आज भी तो महापुरुषों को निष्प्रभावी कराने का प्रयास किया जा रहा है, आज भी तो जो प्रेम संस्कृति की बात कहते हैं उनको लोग बेकार कहते हैं। ये सब आज भी हो रहा है। ध्यान कीजिए, 5000 साल पहले जो मार्ग उसने बताया था, आज भी उस मार्ग का अनुसरण होता है, बेशर्मी के साथ होता है। इसलिए मैं जो मूल विषय पर फिर से ले जाना चाहूंगा कि हमारा स्वाभिमान जग रहा है, आत्मविश्वास जग रहा है, लेकिन दूसरी ओर एक दूसरा प्रपंच प्रारंभ हो गया है। वह प्रपंच है इस महापुरुषों को, इन महापुरुषों को कैसे निष्प्रभावी बनाया जाए। इसके लिए हम सबको एक सजगता रखनी होगी, और वह सजगता है अपने और पराये को पहचानना। कौन अपना है, कौन पराया है, इसको पहचानने की क्षमता भारत के समाज को विकसित करनी ही होगी, करनी ही होगी। मैं अत्यंत संकोच में ये बात कह रहा हूं कि भारत बहुत से अवसरों पर फेल हुआ है कौन अपना है, कौन पराया है, इसको पहचानने में। यदि भारत ने कौन अपना है, कौन पराया है ये पहचान लिया होता तो 15 अगस्त 1947 नहीं होता। भारत ने यदि ये पहचान लिया होता कि कौन अपना है, कौन पराया है, तो अंग्रेजों के विजयी जुलूस पर भारत के लोग फूल नहीं बरसा रहे होते, वो कंकड़ पत्थर बरसा रहे होते। यदि भारत ने पहचान लिया होता कि कौन अपना है, कौन पराया है, तो मेरे कश्मीरी भाइयों को कश्मीर नहीं छोड़ना पड़ता। इसलिए जो हमारी मूल समस्या है, वह मूल समस्या ये भी है कि हम फेल हो जाते हैं कौन अपना है, कौन पराया है, इसको पहचानने में। इसलिए राम जन्मभूमि, भगवान राम इसको पहचानने में सक्षम थे, कौन अपना है, कौन पराया है, पहचानने में सक्षम थे। और उनमें ये दम भी था कि यदि कोई पराया आ भी गया प्रपंच को लेकर के तो वो मेरा हो जाएगा, अपना हो जाएगा। इसलिए दोनों प्रकार की बातें हम विकसित करें, आत्मसात करने की क्षमता विकसित करें, सावधान रहें, कौन अपना है, कौन पराया है, उस बात को हम सब विकसित करने की अपने अंदर एक क्षमता विकसित करें। और उस क्षमता के लिए भारत माता हम सबको अपना आशीर्वाद दे। हम सब एक कर्म योग में जुट जाएं, हम संस्कृत है, एक सज्जन शक्ति को हम सब इस देश के अंदर खड़ा करें, और खड़ा करके मां भारती के श्री चरणों में हम सब विनम्र निवेदन करें कि भारत फिर से पूरे संसार का मार्गदर्शन करे। अभी भी कर रहा है, अल्प मात्रा में ही क्यों ना हो, वह करता है। आध्यात्म की दृष्टि से हम अभी भी पूरे विश्व के गुरु हैं, और इस पवित्र कार्य के माध्यम से कल जो होने वाला है, हम सब सीना चौड़ा करके विवेकानंद के कर्मयोग में, श्री कृष्ण के कर्मयोग में जुट जाएं। और इसी प्रार्थना के साथ मां भगवती हम सबको आशीर्वाद दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ऐसा एक विनम्र निवेदन करता हूँ, पूरी करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय। आपका बहुत ही अद्भुत व्याख्यान हुआ, और कहीं न कहीं कमेंट से पता चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी हमेशा मन में जिज्ञासा को बनाए रखता है। कई बार आपको सुना है, जितनी बार सुनता है एक नया अनुभव, नया दृष्टिकोण बनता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे लोगों का आया हुआ है, और बहुत रियली आपने बहुत ही अद्भुत जानकारी है। जी बोलिए, आपने बहुत ही अद्भुत जानकारी दी है हम सभी को। कार्यक्रम में जिस भी माध्यम से जो भी बंधु जुड़े होंगे, अब ठीक आ रहा है आवाज? बहुत ही अद्भुत व्याख्यान, आपका पुनः स्वागत और आभार। कहीं न कहीं स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत का जो उद्देश्य है, उसी उद्देश्य को आपने रखा है, और
आज और कल जो है हम बहुत अच्छा दिन है, श्री राम भगवान के चिंतन का समय है, हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। और कहीं ना कहीं श्रीमान सुदर्शन जी ने एक बहुत ही सुंदर वक्तव्य रखा है, और हम सभी अगर ध्यान करेंगे दोबारा कई बार सुनने को मन करेगा इस बौद्धिक को। और कई लोगों ने तो ऐसा लिखा है कि श्रीमान जी को जितना बार सुनते हैं उतनी बार नई अनुभूति होती है। तो हम जरूर श्रीमान सुदर्शन जी को आगे भी बुलाएंगे। आपका पुनः आभार। और कार्यक्रम में जिस किसी भी माध्यम से जो कोई बंधु जुड़ा हुआ है, आप सभी का भी स्वागत है। कल शाम को 5 बजे ये फेसबुक पेज पे ही कार्यक्रम है श्री राम चिंतन का, तो आप लोग जरूर जुड़े। आप सभी का धन्यवाद और सभी को साधुवाद। बहुत बहुत भाई साहब धन्यवाद का भाई। पुनः जय श्री आभार। राम।